आदाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। भारत की फिनटेक से आलमी सतह पर लोगों की जिंदगियों में आसानी पैदा होगी, वजीर आजम। असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के सिलसिले में तैयारियां अरूज पर। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की तरफ से वोटरों को रागिब करने के लिए जलसों और रोड शोज का एहतमाम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कटरा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के 39वें यौम तासीस और श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल के सालाना दिन के सिलसिले में मुनक़दा तकरीब से किया खिताब। और बुलंद पाया वली कामिल हजरत महबूबुल आलम शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह का 462वां सालाना उर्स मुबारक आज नहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की फिनटेक से आलमी सतह पर लोगों की जिंदगियों में आसानी पैदा होगी। आज मुंबई में एक खसूसी आलमी फिनटेक फेस्ट GFF 2024 से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की फिनटेक को जितनी रफ्तार से और जिस पैमाने पर अपनाया जा रहा है वो बेमिसाल है और दुनिया के बरवक्त डिजिटल लेन देन में से आधा लेन देन भारत में किया जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि माली खिदमात को ज़्यादा से ज़्यादा आवाम तक पहुँचाने में फिनटेक का अहम रोल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि डिजिटल लेन देन से पैसे के गैर कानूनी लेन देन की बिद्दत में कमी आई है और बैंक निज़ाम में शिफाफियत में इजाफा हुआ है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में फिनटेक से मुतल्लिक जो यकसर तब्दीली आई है वो महज टेक्नोलॉजी तक महदूद नहीं है। उन्होंने कहा कि इन इक़दामात के समाजी असरात दूरस हैं। इजलास से तकरीबन 800 मुकर्रिरीन खिताब करेंगे, जिनमें भारत और दीगर मुल्कों के पॉलिसी साज, ज़ाब्ताकार, सीनियर बैंकर्स, सरकर्दा सनतकार और माहिरीन तालीम शामिल हैं। सकाफत और सियाहत के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, जो जम्मू कश्मीर के लिए इलेक्शन इंचार्ज भी हैं, ने आज छन्नी जम्मू में बीजेपी के मीडिया सेल के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 हटाने से पहले जो हालात थे वो अब बिल्कुल बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहला असम्बली चुनाव है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत अच्छा चाहते हैं और वो आने वाले चुनाव में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर के तई तरक्की और खुशहाली के विजन को कामयाब बनाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, ने आज श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के माट्रिका ऑडिटोरियम बोर्ड के 39वें यौम तासीस और श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल कटरा के सालाना दिन के सिलसिले में मुनक़दा तकरीब से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने बोर्ड के मेंबरान और दीगर अहदेदारों को श्राइन बोर्ड और यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए उनकी कोशिशों की सराहना की। यह बात काबिल जिक्र है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जम्मू कश्मीर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन एक्ट के तहत अगस्त 1986 में कायम किया गया था। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में जिन 7 जिलों के 24 असेंबली हलकों में 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे, वहां चुनाव सरगर्मियां जोर शोर से जारी हैं। इस हवाले से मुतल्लिका जिला चुनाव अफसरान की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम किया जा रहा है, जिनमें लोगों, खासतौर पर नौजवान वोटरों में वोट की और चुनाव में उनकी शिरकत की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा की जा रही है। वाज़ेह रहे कि इस मरहले में जिन 7 अजला में वोट डाले जाएंगे उनमें अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शुपैया, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन शामिल हैं। आइंदा असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में खुश असलूबी से तैयारियों को यकीनी बनाने के लिए जिला चुनाव ऑफिसर बारामुल्ला मिंगा शेरपा ने आज पट्टन असेंबली हल्के का दौरा करने के दौरान वहां मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने पलहालन, पट्टन, जंगम और दीगर पोलिंग स्टेशनों पर बुनियादी ढांचे और दीगर सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। उनके हमरा मज़कूरा हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर भी थे। जिला इलेक्शन ऑफिस कुलगाम और महकमा सेहत के इश्तराक से जिला अस्पताल में स्वीप के तहत वोट की अहमियत के बारे में आज एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर वहां मौजूद अस्पताल के अमले और तीमारदारों को वोट की अहमियत के बारे में जरूरी जानकारी फराहम की गई। नोडल ऑफिसर स्वीप ने बताया कि आइंदा दिनों में इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद तालीमी इदारों के अलावा दीगर मकामात पर भी किया जाएगा। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात में राय दहिंदगान और नौजवानों में चुनाव से मुतल्लिक बेदारी पैदा करने के लिए आज गवर्नमेंट MPG कॉलेज जम्मू में चुनाव कमीशन के फ्लैगशिप प्रोग्राम स्वीप के तहत जानकारी प्रोग्राम मुनक़द किया गया। इस मौके पर स्वीप के नोडल ऑफिसर अख्तर हुसैन काजी मेहमानी खसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जिन्होंने प्रोग्राम में शरीक राय दहिंदगान और मुतल्लिक अमले को चुनाव से मुतल्लिक जानकारी फराहम की और वोट की अहमियत पर रोशनी डाली।
जम्मू कश्मीर में आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र चुनाव कमीशन ने जिला श्रीनगर के सभी 8 असेंबली हलकों के लिए कैप्टन प्रदीप शौरी आर्या और सबोध सिंह को एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स के तौर पर मुकर्रर किया है। चुनाव कमीशन की तरफ से जारी नोट्स के मुताबिक कैप्टन प्रदीप शौरी को हजरत बल, खानियार, हबकदल और लालचौक हलकों के लिए एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर मुकर्रर किया गया है, जबकि सबोध सिंह को छानपोरा, जड्डीबल, ईदगाह और सेंट्रल शालटिंग असेंबली हलकों के लिए एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर मुकर्रर किया गया है। आज़ादाना, मुनसिफाना और शिफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए जिला चुनाव ऑफिसर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने इतला दी है कि तमाम स्टेक होल्डर एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर कैप्टन प्रदीप शौरिया से फ़ोन नंबर 8899744409, जबकि एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर सबोध सिंह फ़ोन नंबर 9906883393 पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेक होल्डर सी विजिल ऐप पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। वो इसके लिए आसान नहीं था क्योंकि उसने भाजपा के खिलाफ मुश्तरका लड़ाई लड़ने के हक में यह फैसला लिया है। इन बातों का इजहार पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने सख्त तरीन हालात का सामना किया है, लेकिन पार्टी के इक्तिदार में आने की सूरत में सब हालात को ठीक किया जाएगा। उन्होंने पार्टी के उस वादे को दोहराया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जम्मू कश्मीर में PSA का कानून खत्म करेगी ताकि मुस्तकबिल में इसका गलत इस्तेमाल न हो सके। उमर अब्दुल्ला ने बिजली सप्लाई में माकूलियत लाने के साथ साथ बिजली और पीने के पानी की फीस में राहत देने का भी ऐलान किया है। बीजेपी लीडर और राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव मंशूर को हद की तनकीद बनाते हुए इससे झूठ का पलंदा करार दिया है। बीजेपी लीडर ने कहा कि NC और कांग्रेस अवाम से जो वादे कर रहे हैं उन्हें पूरा करना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि ऐसे वादे किए जाने चाहिए जिन्हें पूरा किया जा सकता है। खटाना ने कहा कि NC और कांग्रेस मुल्क के सियासी हकाइक को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दफा 370 के बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम को गुमराह कर रही है। खटाना ने उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले असेंबली चुनाव में बीजेपी मिसाली जीत दर्ज करेगी। पुलवामा जिले के राजपुरा असेंबली हलके के बीजेपी उम्मीदवार इरशाद अहमद भट्ट ने वोटरों को अपनी जानिब रागिब करने के लिए आज हलके के मुरन, कांगन, देरी और मित्रीगाम इलाकों में एक रोड शो का एहतमाम किया। वाज़ेह है कि पुलवामा जिले के असेंबली हलकों के लिए चुनाव पहले मरहले में 18 सितंबर को कराए जाएंगे। बुलंदपाया वलिय कामिल हजरत महबूबुल आलम शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह का 462वां सालाना उर्स मुबारक आज नहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब उनके आस्तान आलिया वाक़ा नौहटा श्रीनगर में मुनक़द की गई, जिसमें वादी के अतराफ व अकनाफ से आए हुए अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और नमाज जुमा अदा की। इस दौरान उलमाए किराम ने हजरत महबूबुल आलम शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पाक और दीन के तई उनकी बेलूस खिदमत पर रोशनी डाली। आस्तान आलिया पर कल नमाज इशा के बाद रात भर खत्मातुल मौज़ूमात, नात मनाजात और दुरूद अज़कार की रूह परवर मजालिस का एहतमाम किया गया, जो ता नमाज फजर जारी रही। शब खानी में खराब मौसम के बावजूद भी भारी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। ऐसी ही तकारीब महबूबुल आलम की जाए पैदाइश तुजर शरीफ सोपोर के अलावा अहम शरीफ बांडीपोरा, बारामुल्ला, गांदरबल, मखदूम मंडो, कलाशपोरा श्रीनगर और कई दीगर मकामात पर भी मुनक़द हुई, जहां तबरुकात की निशानदेही की गई। समाज को मंशियात की बिद्दत से पाक करने के लिए सिकमस बेमिना में एक कसीरुल शोबा सेमिनार मुनक़द किया गया, जिसका एहतमाम अस्पताल के एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर ने किया था। सेमिनार का मौजू था सिनेरियो, स्केलियो एंड सोल्यूशंस। इब्तिदाई तकरीब की सदारत गवर्नर के साबिक मशीर और IAS ऑफिसर खुर्शीद अहमद गनाई और IG क्राइम सुनील गुप्ता ने की।
तकरीब पर डायरेक्टर सिकिम्स मोहम्मद अशरफ गनाई बहैसियत मेहमान ज़ीवकार मौजूद थे। अपने खिताब में खुर्शीद गनाई ने बच्चों और नौजवानों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में वालिदैन की जिम्मेदारी को बयान करते हुए अखलाकी और सकाफती अक़दार पर रोशनी डाली। सेमिनार से खिताब करते हुए सुनील गुप्ता ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करने और तमाम स्टेक होल्डरों की मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। उन्होंने हम आहंगी के माहौल में बच्चों की परवरिश करने में वालिदैन के किरदार को भी उजागर किया। सेमिनार में दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने इस बिदत की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की और बड़े पैमाने पर आगाही प्रोग्रामों के इनेकाद और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के दरमियान करीबी तालमेल पर जोर दिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी श्रीनगर ने फैशन कम्युनिकेशन तलबा के एहतमाम से खताती नुमाइश का आज इफ्तिताह किया। इफ्तिताही रस्म इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर जावेद अहमद वानी और महकमे के सरबराह शशि रंजन ने किया। इस नुमाइश में तलबा की फनकाराना सलाहियतों का मुजाहरा किया गया। अपने इफ्तिताही तकरीब में डायरेक्टर मौसूफ ने तलबा की लगन और तख्लीक के लिए उनकी सराहना की। ये नुमाइश जो अवाम के लिए महदूद मुद्दत के लिए खुली रहेगी, लोगों को फैशन कम्युनिकेशन और खताती का एक मुनफरिद मौका फराहम करेगी। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कपवाड़ा में आज महफूज जराही अमल पर मिड टर्म 2024 के तहत 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। कॉन्फ्रेंस के पहले रोज़ जम्मू कश्मीर में तिब से वाबस्ता सरकर्दा शख्सियात के अलावा वेटनरी प्रोफेसरों, सर्जिकल मेडिकल माहिरीन और तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कपवाड़ा आयुषी सुधन मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद थी। कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी गुलजार अहमद भट्ट ने जदीद जराही तरीक़ेकार के अलावा मरीजों की फौरी सेहत याबी के लिए किए जा रहे इकदाम को उजागर किया। इस दौरान सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कपवाड़ा को मजीद बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया गया। गुलमर्ग में आज स्नोबाइक 80 गाइड्स और सिकी टीचर्स के एहतमाम से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में पुलिस और इंतजामिया के अलावा कई सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के दौरान गुलमर्ग में सियाहती सरगर्मियों को फरोग देने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सियाहत से जुड़े अफराद से तलकीन की गई कि वो सयाहों को बेहतर खिदमत दस्तियाब रखने के लिए हमेशा पेश रहें। रेजिडेंट कमिश्नर ऑफिस नई दिल्ली में तैनात IAS ऑफिसर जितेंद्र सिंह के फौत होने पर आज चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू की सदारत में एक ताज़ियती मीटिंग मुनक़द हुई। मीटिंग में इंतजामी सेक्रेटरियों के अलावा कई दीगर आला अफसरान ने भी शिरकत की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने जमा साल ऑफिसर के इंतकाल पर रंजगम का इजहार करते हुए लवाहकीन के साथ हमदर्दी जाहिर की। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के एहतमाम से आज सेमिनार हॉल में मुनक़दा एक तकरीब पर नामवर उर्दू कलमकार अब्दुल गनी शेख लद्दाखी और पंजाबी अफसाना निगार राजपाल सिंह की वफात पर रंजगम का इजहार करते हुए उन्हें खराज अकीदत अदा किया गया। इस मौके पर मरहूमीन के लवाहकीन के साथ इजहार हमदर्दी की गई। जम्मू कश्मीर के अक्सर मैदानी और बालाई इलाकों में आज औसत से दरमियाना दर्जे की बारिश हुई, जिससे दर्जा हरारत में नुमाया कमी दर्ज की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल यानी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक मौसम अगरचे मजमूई तौर पर खुश्क रहेगा, ताहम कहीं कहीं हल्की बारिश होने का इम्कान है। महकमे के तर्जुमान ने दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए बताया कि 2 और 3 सितंबर को मौसम अबर आलूद रहने का इम्कान है, जबकि बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ छींटें पड़ने का इम्कान है। पिछले कई दिनों से मुसलसल खराब चल रहा है, बारिशें अमूमन रही और टेम्परेचर में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिला है और आज भी जो है बारिशें इंटरमिटेंटली थोड़ा सा कंटिन्यू रह सकता है। कुछ एक जगहों पे अभी फिलहाल बारिशें बंद हुई हैं, खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर यहाँ वैली में इंटरमिटेंटली बारिशें जो है थोड़ा रह सकती है आज पूरा दिन भर, और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी के भी चांसेस हैं। और फिर कल से जो है वेदर में पूरी बेहतरी है। लगभग 2 तारीख शाम तक 2 और 3 के दरमियान जो एक स्पेल फिर से है, मॉडरेट स्पेल के चांसेस हैं खासकर वैली के अंदर, और फ्रॉम 4th ऑनवर्ड्स मौसम जो है पूरी तरह खुलने के चांसेस हैं और लगभग 10 सितंबर तक वेदर अमूमन वही रहेगा और दर्जे में भी थोड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।